Good morning, 7th class. Good morning, all students. As you all know that last day we complete our poem Tree and we complete all the question answers of that poem. And today we start our new chapter, chapter 6. Chapter name is Expert Detectives. Firstly we read before you read. After that we start our chapter. But very important to know the means of expert detectives. So expert detective means कुशल जासूस. Expert means कुशल, detective means जासूस, कुशल जासूस. ये जो आपकी कहानी है ये किसी जासूस के बारे में है कि वो कितना ज़्यादा एक्सपर्ट था. तो हम ये किसके बारे में है, क्या कहानी है, ये हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब हम थोड़ा सा अपना जो बिफोर यू रीड हमारे स्टोरी से पहले दिया हुआ होता है उसे हम पढ़ लेते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. निषाद, अ बॉय ऑफ 7. निषाद एक 7 साल का लड़का है. Also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. अब देखिए यहाँ कहा गया है निषाद एक 7 साल का लड़का है. एक 7 साल का लड़का जिसका नाम निषाद है. उसे 7 भी कहा जाता है. उसे क्या कहा जाता है? 7 भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है बच्चे को 7? क्योंकि निषाद नाम का अर्थ होता है संगीत जो सिखाते हैं. तो संगीत के जो स्वर होते हैं उसका 7वां स्वर. संगीत के जो आप सारे गामा जो सुनते हो उसमें जो 7वां स्वर होता है वह 7वां स्वर वही अर्थ होता है निषाद का. तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं. निषाद एक 7 साल का लड़का है. निषाद एक 7 साल का लड़का है लेकिन उसे 7 भी कहा जाता है. निषाद को 7 नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि निषाद शब्द का अर्थ जो है, निषाद शब्द का जो अर्थ है वो वही होता है. जैसे कि हम जब संगीत सीखते हैं तो संगीत का जो 7वां स्वर है वही अर्थ निषाद का होता है. इसीलिए इसे 7 भी कहा जाता है. And his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. कि एक बच्चा तो हमें एक कैरेक्टर तो इसमें मिल गया निषाद जिसे 7 भी कहा जाता है क्योंकि निषाद शब्द का अर्थ होता है जो हमारे स्वर होते हैं. संगीत में जो स्वर सीखे जाते हैं उसका 7वां स्वर. अब ये तो बच्चा जो 7 साल का है उसका नाम है निषाद. उसके अलावा उसकी एक 10 साल की बड़ी बहन भी है. निषाद के अलावा उसकी 10 years old यानी कि 10 साल की एक बहन भी है जिसका नाम है माया. आर वेरी क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना, उत्सुक होना. जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसके बारे में जानने के लिए? अबाउट वन मिस्टर नाथ. कि वहाँ उनके यहाँ एक मिस्टर नाथ हैं. ये 3rd कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का. फर्स्ट कैरेक्टर है निषाद जो कि 7 years का बच्चा है. सेकंड कैरेक्टर है माया जो 10 years old है जो निषाद की बहन है. और 3rd पर्सन है मिस्टर नाथ जो कि उनके घर में यानी कि एक तरफ रहते हैं. उनके घर के पास ही या घर के किसी हिस्से में या किसी घर में कोई कमरा है क्या है वो चीज़ हमें स्टोरी में पढ़ने के बाद पता चलेगी. अभी हमें नहीं पता लेकिन इतना पता है कि जो 3rd पर्सन है वो 3rd पर्सन है मिस्टर नाथ. तो माया और निषाद दोनों ही मिस्टर नाथ के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. एक दिन की बात है. उन्हें वो हमेशा मिस्टर नाथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे लेकिन मिस्टर नाथ से मिल नहीं पाए थे. इसीलिए वह जिज्ञासु थे, उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे. लेकिन एक दिन उन्हें मौका मिलता है जब उनकी जो कांच की गोली, बच्चों जो खेलते हैं ना कांच की गोली से, कंचे जिसे कहते हैं, कि एक दिन उन बच्चों के खेलने का कंचा लुढ़क कर जब मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है
जब उनके खेलने का जो कंचा था वो कंचा लुढ़ककर जब मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है, तब निषाद को मिस्टर नाथ के कमरे में जाकर मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है। तो देखिए, मार्बल्स रोल्स यानी कि कंचे की गोलियां, और चांस यानी मौका मिल जाना, सी हिम यानी उन्हें देखने का, गेट यानी प्राप्त होना। तो देखिए, एक दिन वैसे मिस्टर नाथ के बारे में माया और निषाद हमेशा जानने के लिए उत्सुक होते थे, लेकिन एक दिन उन्हें मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उनकी कांच की जो गोलियां थी, कंचे जो थे, वो कंचा लुढ़ककर मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है, और उस कंचे को लेने के बहाने से निषाद को मिस्टर नाथ के कमरे में जाकर उन्हें देखने का मौका मिल जाता है। इज ही ए क्रूक ऑन द रन। अब देखिए, यहाँ क्रूक का मतलब है अपराधी, भागा हुआ अपराधी। रन दिया हुआ है तो अपने आप ही क्या हो गया है, रन का मतलब भागा हुआ, और क्रूक का मतलब हो गया है अपराधी। तो क्या यहाँ सवाल आया है, इससे स्टार्ट हुआ यानी क्वेश्चन पूछा है, इज ही ए क्रूक ऑन द रन। क्या मिस्टर नाथ एक भागा हुआ अपराधी है? क्या मिस्टर नाथ जो हैं, जो कमरे में रहते हैं, वह एक भागे हुए अपराधी हैं? क्वेश्चन मार्क, सवाल किया गया है, यहाँ बताया नहीं गया है, सिर्फ सवाल किया गया है कि क्या मिस्टर नाथ एक भागे हुए अपराधी हैं? वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड। अब यहाँ देखिए, स्केयर्ड का मतलब है भद्दे तरीके निशानों से भरा हुआ, स्टेयर्ड हो रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा निशानों से भरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेयर्ड वर्ड दिया है, जिनके चेहरे पर जो है बहुत सारे घाव के निशान हैं। तो देखिए, Why is his face badly scared? उनका चेहरा बहुत ज़्यादा भद्दे तरीके से निशानों से क्यों भरा हुआ है? उनका जो चेहरा था, जब निषाद ने देखा तो उनके मन में ख्याल आता है कि क्या मिस्टर नाथ कोई भागे हुए अपराधी हैं? उनका चेहरा बुरी तरह से घावों के निशान से क्यों भरा हुआ था? Why has he no friends? मिस्टर नाथ के अपना कोई मित्र क्यों नहीं है? मिस्टर नाथ के यहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है, तो मिस्टर नाथ क्या कोई अपराधी हैं जो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं? उनका अपना कोई मित्र नहीं है, उनका पूरा चेहरा जो है वो बुरी तरह से घावों के निशान से भरा हुआ है। क्या कारण है? निषाद मदर। अब ये फोर्थ कैरेक्टर है, पहले कैरेक्टर निषाद, दूसरी माया, थर्ड है मिस्टर नाथ, जो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं और उन्हें देखकर उनके मन में ख्याल आता है, किसके मन में? निषाद के मन में, कि क्या वो कोई भागे हुए अपराधी हैं, उनका चेहरा इतनी बुरी तरह से घाव से क्यों भरा हुआ है, अजब से चोट के निशान क्यों हैं, और क्या उनके अपना कोई दोस्त नहीं है। अब फोर्थ कैरेक्टर है निषाद की माँ। तो देखिए, निषाद्स मदर अ डॉक्टर। निषाद की जो माँ है वह एक डॉक्टर है। नॉज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट। पेशेंट यानी मरीज, नॉज यानी जानना। निषाद की माँ एक डॉक्टर हैं जो मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में जानती हैं, जो मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत विनम्र हैं। जो निषाद की मम्मा है, जो निषाद की माँ है, वो एक डॉक्टर हैं, वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा विनम्र हैं। वो मिस्टर नाथ को जानती हैं एक पेशेंट के नज़रिए से, एक मरीज के रूप में वो मिस्टर नाथ को अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि एक डॉक्टर का बिहेवियर तो वैसे भी अपने पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छा रहता है, तभी जो है वो मरीज़ अच्छे से इलाज करवा कर रिकवर हो पाते हैं। तो आज जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन जो था चैप्टर का वही पढ़ा है, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जब तक कि इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हमें ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो फर्स्टली तो हमने ये जाना, इस स्टोरी में हमारे 4 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है निषाद, जो कि 7 साल का लड़का है। दूसरा कैरेक्टर है उसकी बहन, जो कि 10 ईयर्स ओल्ड है। थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर नाथ, जो हमेशा अपने कमरे में ही रहते हैं, और माया और निषाद जो हैं वो मिस्टर नाथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें देखने का मौका तब मिलता है जब उनकी कंचे की गोलियां जिनसे खेलते हैं बच्चे, वो कंचा की गोलियां लुढ़ककर जब मिस्टर नाथ के कमरे में चली जाती है,
तब निषाद को मिस्टर नाथ के कमरे में जाने का मौका मिल जाता है और उन्हें देखने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन मिस्टर नाथ को जब निषाद देखते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर जो नाथ है उनके चेहरे पर बहुत बुरी तरह से घाव के निशान थे और वह उनके पास ना कोई कभी आता था ना जाता था। तो यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि जो मिस्टर नाथ हैं क्या वह कोई भागे हुए अपराधी हैं? उनका चेहरा इतनी बुरी तरह से घावों के निशान से क्यों भरा हुआ है? उनके अपने कोई मित्र क्यों नहीं है? फोर्थ कैरेक्टर थी हमारी निषाद की मम्मा, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, जो मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में जानती हैं। और जो निषाद की माँ है वह अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। तो देखो बच्चों, आज के लिए हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। आप अपनी तरफ से एक बार इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ सको तो, समझ में आ जाए तो कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे से जो है हम लोग अपना जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ही। आज का आपका होमवर्क ये होगा कि लास्ट डे जो आपको पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे वो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स टफ नहीं थे, आप इजी गोइंग उन्हें लर्न कर सकते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपका था, थर्ड वाला, उसे छोड़कर, उसे तो आपको नहीं करना है, लेकिन उससे पहले वाले जो आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 2 है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, वो और पार्ट सेकंड जो है, इनको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको ही आपको लर्न करना है और उसके मीनिंग्स भी आपको एक बार देख लेने हैं। आपका होमवर्क आज का यही रहेगा।